नमस्कार साथियों, माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। यू हैव टू मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस दुर्ना बैच के लेक्चर नंबर 23 में हम लोग कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन को पढ़ेंगे। इसमें डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, सब चीज़ कवर किया जाएगा जैसे कि आप लोग देखते हैं। आप लोग अगर इस बैच को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा जाएगा। पहले फॉर्मूला का बात कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos का माइनस साइन x, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cos स्क्वायर x, sec का sec x इंटू tan x, cosec का माइनस cosec इंटू cot x। मतलब देखिए cos में माइनस साइन लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भी cos में माइनस साइन लगा हुआ है, फिर cot में भी माइनस लगा हुआ है। मतलब जो c से स्टार्ट होगा उसमें माइनस लगा देना है। ये फॉर्मूला हो गया। ये जितना भी पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जहां पर जरूरत पड़े वहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि y बराबर u प्लस माइनस बी तब dy बाई डी एक्स बराबर डी यू प्लस माइनस डी बी डी एक्स। मतलब अगर दो चीज आपस में जोड़ा गया हो और उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो वहां पर बस कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यदि y बराबर u भी, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, तो dy बटा डी एक्स बराबर भी डी यू बटा डी एक्स प्लस यू डी बटा डी एक्स। u बट्टा भी, तो u बट्टा भी में फॉर्मूला इसको याद रखना है, v डी यू बटा डी एक्स माइनस यू डी बटा डी एक्स, अब बट्टा में v का स्क्वायर हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जैसे कि y बराबर ए यू, तो यहाँ पर a अगर कोई कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स बराबर a को बाहर कर देंगे और डी यू बटा डी एक्स कर देंगे। यदि y बराबर u बटा a, तो यहाँ पर चूंकि 1 बाई ए कांस्टेंट है तो 1 बाई ए आ गया बाहर और डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा। ये तो एकदम बिंदास सा फंक्शन है e के पावर x। इसको डिफरेंशिएट कीजिए चाहे इंटीग्रेट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y बराबर e के पावर x तो dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x। y बराबर a के पावर x, जहाँ a क्या है कांस्टेंट, तो a के पावर x इंटू लॉग ए हो जाता है और a का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए। बेस में e होगा। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ठीक है। ये बेस में यहाँ पर e लिखा गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि y बराबर log x तो dy बाई डी एक्स, हाँ ये है, ठीक है। यही सेम चीज लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन 17 नंबर जो है y बराबर log x, मतलब नॉर्मली आप याद रखें ना कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, वो बेस में e लिखा हुआ हो। तो यदि y बराबर एफ यू, u बराबर जी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर, तो यहाँ पर y का मान दिया हुआ है और साथ ही साथ ये चेन रूल से बन जाता है। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी चेन रूल अप्लाई करना है। बस यहाँ से आते हैं फॉर्मूला के पास। साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर सेक इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर कॉसेक होता, कॉसेक यहाँ पर छूट गया है, अगर कॉसेक इनवर्स होता तो माइनस, बस इस 1 के पहले लगा देंगे माइनस। बाकी इतना ही फॉर्मूला याद रखिए, आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें एक चेन रूल होता है, मैं उस चेन रूल को बताऊंगा। आ ही गया। चेन रूल क्या होता है, पूरा फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपको चेन रूल देखना है। तो यहाँ पर एक मिनट, चेन रूल डायरेक्ट हम अपने फ्रंट पेज पर आकर देख लेते हैं। लिखना है आपको चेन रूल। डिफरेंशिएशन का मतलब एक अच्छा सा टॉपिक होता है चेन रूल, जो कि हर जगह यूज होता है और आपको पता भी है कि डिफरेंशिएशन कितना यूजफुल चैप्टर है। तो यहाँ से चेन रूल में देखिए क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दिया है y बराबर एफ एक्स। जब y बराबर एफ एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब y में परिवर्तन का दर निकालिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर y डैश या f डैश, इसका मतलब होता है dy बटा dx। y डैश कहिए या f डैश x कहिए, ये dy बटा dx हो जाएगा। अगर y डबल डैश या f डबल डैश कहते हैं, इसका मतलब होता है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx और बटा हो जाएगा dx, इसको कहेंगे d2y बटा dx स्क्वायर। अगर एज यूजुअल आप डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, d2y बटा dx स्क्वायर ज़्यादा प्रचलित है और मतलब इसको अच्छा माना जाता है प्रोनाउंसिएशन में। बाकी डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर भी अच्छा है। अगर ये फंक्शन है और ये तो मतलब इसमें y x का एक सिंगल फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन आ गया y बराबर साइन और इसके अंदर ऐसे आ गया 2x प्लस 3 और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, बताइए कि dy बाई dx का मान क्या होगा। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। क्वेश्चन है y बराबर साइन 2x प्लस 3। अब डिफ्रेंशिएशन का ये बहुत ही बेसिक सवाल है जिसमें चेन रूल यूज किया जाता है। इसका दो अप्रोच होता है। मैं यहाँ पर लगाऊंगा पहले ऑब्जेक्टिव मेथड और फिर हमारा दूसरा होगा सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड मतलब ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा और ये थोड़ा शॉर्टकट जाएगा, पूरा शॉर्टकट हो जाता है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि आपको चेन रूल लगाना कहाँ है। अगर कहीं पर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है तब वहां पर चेन रूल का यूज किया जाता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन आना चाहिए। अगर कोई अकेला फंक्शन है, जैसे कि कोई अलजेब्रिक फंक्शन है या अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वहां पर चेन रूल अप्लाई नहीं होता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा तब अप्लाई होगा। और ऊपर जितना भी फॉर्मूला लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर साइन 2x प्लस 3 है या e के पावर x है, तो वहां पर x के साथ जो भी गुना में आएगा या x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हमेशा गुना कर दिया जाता है। आएगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, देखिए y बराबर साइन 2x प्लस 3, यहाँ से डायरेक्ट आपको निकालना है dy बाई dx का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा होता अगर साइन के साथ x होता। अगर साइन के साथ x होता तो डायरेक्ट हम cos x लिख देते, बट यहाँ पर है साइन के साथ 2x प्लस 3, तो वही वाला नियम लगा दीजिए। साइन का क्या हो जाएगा cos, बट यहाँ पर हमने एक गलत काम किया है। वो हमारा रॉन्ग प्रोसेस ये है कि चूंकि साइन x का फॉर्मूला cos x होता है, साइन 2x प्लस 3 का नहीं होता है, तो हमने मन ही मन ऐसा एज्यूम कर लिया है कि 2x प्लस 3 x के बराबर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया है, जो कि रॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को सही बनाने के लिए, इस स्टेप को सही करने के लिए जिस चीज को हमने माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x प्लस 3 को हमने माना है तो 2x प्लस 3 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और इसके साथ गुना कर देंगे। उसी प्रोसेस को चेन रूल कहा जाता है। तो 2x प्लस 3 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, अब प्लस और 3 का हो जाएगा 0, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर आ गया dy बाई dx बराबर 2 cos 2x प्लस 3। उसके बाद अब जरा देखते हैं सब्जेक्टिव मेथड में, इसमें dy बाई dx बराबर क्या होगा। तो पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा dy, y कितना है साइन 2x प्लस 3। अब यहाँ पर डायरेक्ट dx नहीं लिखना है, d के साथ देखिए साइन के साथ ये जो भी फंक्शन होगा उसको यहाँ पर रखना है 2x प्लस 3। अब यहाँ तक d मतलब जो बट्टा में है, जो डिनोमिनेटर में है, d के साथ जब तक x नहीं आएगा तब तक आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है, गुना करते जाना है। तो ये चेन वाइज स्टेप आ जाता है, इसी कारण इस नियम को चेन रूल भी कहते हैं। अब देखिए d के साथ आ गया है 2x प्लस 3, तो अब क्या करना होगा कि 2x प्लस 3 को गुना डिफरेंशिएट करना होगा 2x प्लस 3। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 के साथ कौन है x है। अब देखिए अब यहाँ पर फाइनली हमारा dx आ गया, तो जब हमारा dx आ गया तो फिर से वहां पर और यहाँ पर गुना करने की जरूरत नहीं है और इस स्टेप को भी सब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है। तो dy बाई dx बराबर, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, साइन का हो जाएगा cos 2x प्लस 3 और यहाँ पर d है 2x प्लस 3 है तो 1 और 3 का हो जाएगा 0, सॉरी 2 का हो जाएगा 2 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 3। मतलब ओवरऑल रिजल्ट यही आया। ये है सब्जेक्टिव अप्रोच और ये है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और हमें वहां पर शॉर्टकट अप्लाई करना है, डायरेक्ट सोचना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप ऐसे बनाइएगा। अगर 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आपसे या 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो आप कोशिश कीजिए कि हमारा सवाल ऐसे बने, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर मिलते हैं। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है इसलिए। अब बात कर लेते हैं, देखिए e के पावर 13x है। अब इसको जरा मैं आराम आराम से आपको 2-3 क्वेश्चन बना करके दिखाता हूँ, उसके बाद समाप्त कर देंगे टोटल। अब यहाँ पर e के पावर 13x है, तो चूंकि d e के पावर 13x अब बटा dx है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर e के पावर x हो तो dy बाई dx बराबर e के पावर x लिखते हैं। बट अगर कहीं पर y बराबर e के पावर ax प्लस b हो, मतलब इसके साथ अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, तो यहाँ पर dy बटा dx निकालने के लिए e के पावर ax प्लस b रखिए और बट्टा में x का जो कोफिशिएंट, सॉरी बट्टा में नहीं, गुना में x के साथ जो है उसको यहाँ पर गुना में रख दीजिए। अगर ऐसा नहीं जानते हैं, मतलब ये तो एक हमारा नॉर्मल तरीका है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लीनियर फंक्शन देगा, कुछ और भी दे सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बना रहे हैं, e के पावर 13x है तो e के पावर 13x कर दीजिए और इसके साथ जो है उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो 13x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 13 और x का 1 हो जाएगा, तो 13 इंटू ई रेस टू द पावर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं साइन x बट्टा 5। अब ये भी जरा देख लेते हैं, y बराबर साइन x बट्टा 5, तो dy बाई dx बराबर साइन का क्या हो जाएगा cos, तो cos x बटा 5। अब cos मतलब इसके अंदर जो है उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1/5 कांस्टेंट है तो निकल जाएगा बाहर और dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 cos x/5। देख लेते हैं 1/5 cos x/5, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार से cos 2x है तो cos 2x का भी डिफरेंशिएशन आराम से निकाल सकते हैं। cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x, लेकिन फिर 2x का भी करना होगा तो 2x का हो जाएगा 2, यानी कि -2 sin 2x, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से कोई गलत ऑप्शन आ जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप उस चीज को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, सीधे मिस्टेक से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 tan x/3, तो tan का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x/3, लेकिन x/3 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/3 sec स्क्वायर x/3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। x के पावर 4/4, तो 1/4 तो आ जाएगा बाहर, फिर x के पावर 4 है तो x के पावर 4 है तो 4 आ जाएगा नीचे और x 4 में से घटाएंगे तो 1/4 और फिर आ जाएगा 4, x के पावर 3, 4 कट जाएगा, तो x के पावर, देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसको ज्यादा हल्के में नहीं लेना होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और वहां पर आपको जाकर के सिली मिस्टेक नहीं करना, एकदम कॉन्शियस होकर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर y बराबर मान लेते हैं कि x के पावर 4/4 है और यहाँ से निकालना है dy बाई dx, तो 1/4 तो कांस्टेंट हो गया, बच जाएगा d, फिर x के पावर 4 और बट्टा क्या हो जाएगा dx, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/4। और चूंकि y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n, तो dy बाई dx के लिए हम यूज क्या करते हैं, n इंटू एक्स के पावर n-1। यहाँ पर पावर में जो है उसको नीचे उतार दीजिए, तो पावर में 4 है तो 4 आ गया नीचे, गुना में x, अब पावर में से 1 घटा दीजिए तो 1/4 गुना में 4, x के पावर 3, 4 कट गया तो x के पावर 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। log x के पावर 4, अब चूंकि यहाँ पर log आ गया है और वो भी log x के पावर 4 है, तो चूंकि log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर log x के पावर 4, कुछ नहीं बोला है तो बेस में 4 होगा, तो dy बाई dx बराबर log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, तो 1/x के पावर 4, लेकिन इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के पावर 4 d के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/x के पावर 4 और 4 x के पावर 3, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 4 x के पावर 3 और 4 घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 4/x, 4/x, ऑप्शन ए।
तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कॉस के पावर 3 थीटा है और कॉस क्यूब थीटा है। अब देखिए कॉस क्यूब थीटा है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर y बराबर लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पर बताना है कि dy बटा डी थीटा क्या होगा। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं आराम से, d कॉस थीटा के पावर 3 बटा डी थीटा, तो dy बटा डी थीटा बराबर ये y बराबर x के पावर n पर शूट करेगा, 3 को कर दीजिए नीचे, अब पावर में से घटा दीजिए 1, बट यहाँ पर लगाना पड़ेगा चेन रूल क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो चेन रूल लगाएंगे तो फिर कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आ गया -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर 3 है ना, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, तो -3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, -3 मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा, कॉस स्क्वायर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। फिर देखिए यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर a sin थीटा तो dy बटा dx, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जिस तरीका से सॉल्व होगा उस तरीका को कहा जाता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना कि दो फंक्शन दिया रहेगा, दोनों फंक्शन का वेरिएबल सेम होता है, मतलब दोनों फंक्शन सेम चीज पर डिपेंड करता है, बट दोनों फंक्शन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो दोनों फंक्शन जिस चीज पर डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले चलिए y को ही ले लेते हैं। y बराबर कितना है a sin थीटा, तो dy बटा डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है और साइन का हो जाएगा cos थीटा, इक्वेशन 1। फिर है x बराबर a cos थीटा, तो यहाँ से dx बटा डी थीटा निकालना है, तो -a sin थीटा, इक्वेशन 2। अब बताना है dy बटा dx, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, डी थीटा कट जाएगा, dy बटा dx बराबर a से a कट जाएगा तो cos बटा माइनस साइन यानी कि माइनस cot थीटा आ जाएगा, माइनस cot थीटा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। उसी प्रकार से ये भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, दो बार डिफरेंशिएट मतलब ये जो अंदर है इसको अगर y मानते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो dy बाई dx पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और उसका हो जाएगा 0। और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे मतलब d2y बटा dx स्क्वायर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का हो जाएगा 1, मतलब इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन डी। चलिए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। यहाँ पर cos इनवर्स sin x है, यहाँ पर ITM का प्रॉपर्टीज लगेगा, फिर sin x बाई 2 है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आपको दिखाऊंगा। cos 4x है, e के पावर x बाई 2 है, 1/5 tan 5x है, 1/100 x के पावर 100 है। क्वेश्चन नंबर 17 log x के पावर 5 है, 18 1/3 sin के पावर 3x है, 19 cos स्क्वायर x बाई 2 है, 20 1/2 tan स्क्वायर x है, 21 10 के पावर x है, बोल a के पावर x वाला फॉर्मूला, a के पावर x इंटू लॉग a, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर x इंटू लॉग 10। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, यदि x बराबर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आ गया, ये भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, x के पावर 20 और tan इनवर्स 1 प्लस cos x बट्टा sin x, ये इसमें ITF का प्रॉपर्टीज लगेगा, 1 प्लस cos x बट्टा sin x, ठीक है, 1 प्लस cos x अब बट्टा sin x, तो 1/cos x 1 प्लस cot x, मतलब इसको इसमें जितने भी टर्म लिखे हुए हैं सबको tan के रूप में ला देना होता है, बाकी कुछ नहीं है, सवाल बन जाएगा। y बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये तो ITF का है, और ये 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये जो y बराबर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में, y बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो 3 आ जाएगा बाहर, बच जाएगा cos इनवर्स x।
अब कॉस इनवर्स मतलब 3 है। अब कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 - x²। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27 आईटीएफ का प्रॉपर्टी लग रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स π/2 होता है। अगर आपने आईटीएफ का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहां से देखिए। इसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को अब मैं देखते जाइए आप इसका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक ऑब्जेक्ट देखिए। 31 नंबर 32 33 है, फिर इधर होगा 34 34 35, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अब देखते जाइए। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो तुरंत आप सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ये सॉल्व करने आ ही जाता होगा, ऐसा बात नहीं है। मैं बस देख रहा हूँ, बस मतलब इससे अच्छा रिवीजन का तरीका नहीं हो सकता है। आप खुद से अगर बैठिएगा रिवीजन करने तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। cos x का पूछा है, sec x sin 4x cos 2x cot kx sin kx cos kx sec kx cos kx। देखिए 45 y बराबर √x प्लस 1/√x। आपको पता होगा कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यदि y बराबर tan² x तो dy/dx क्या होगा, इसको चेन रूल से बनाएंगे। y बराबर e⁻1/x, तो इसमें कौन बड़ी बात होगी, ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यदि x प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई तो dy/dx क्या होगा। अरे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। इसमें ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जिसको बनाने की आवश्यकता हो। cot इनवर्स 1 - x और 1 प्लस x है, तो ऐसे ऐसे सवाल को सब्स्टिट्यूट करके भी बनाया जा सकता है। बाकी ये सब सवाल हमेशा रेगुलर इंटरवल पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जितने भी सवाल लिखे गए हैं ये तो फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 58 फिर इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, फिर पैरामीट्रिक पूछ दिया, cos √x का डिफरेंशिएशन पूछ दिया। ये तो हमेशा 0 होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1, जो कि कांस्टेंट होता है तो हो जाएगा 0। इसका भी हो जाएगा 0। 63 64 65 66 67 68 69 70, बस क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके का पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन इसमें है ही नहीं जो किसी से ना बन सके। डिफरेंशिएशन सबको एकदम ढंग से पढ़ता है। सेवेंटी 73 देखिए, लिमिट वाला सवाल बार बार आ रहा है, देखते जाइए बस। 80 नंबर तक देख लीजिए, log x है। उसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको आराम से घर पर बैठ करके देखना चाहिए। y बराबर log cos x², तो x बराबर √π पर dy, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जितना आएगा उसमें x का मान पाई भर दीजिए, हो जाएगा सॉल्व। रिवीजन में ऐसा ही होता है, रिवीजन में इतना ही तेजी से जाया जाता है। आप ये सोचिए कि जैसे पूरे साल में पढ़ाई होता है वैसे कर ले, संभव नहीं है। चलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सब आंसर भी है, मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक ही छाप लिए हैं। चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। यदि y बराबर e के पावर tan इनवर्स x² है, y बराबर e के पावर tan इनवर्स x² है तो dy/dx बताना है। तो e के पावर tan इनवर्स x² इंटू फिर tan इनवर्स x² का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस फिर x² का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 और फिर x² का क्या हो जाएगा 2x, आ गया हमारा आंसर। और उसी प्रकार से dy/dx निकालना है। यदि y बराबर इतना हो, मतलब यहाँ पर y बराबर लिखा हुआ है sin के पावर 3 √x² प्लस bx प्लस c, तो dy/dx बराबर 3, मतलब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया गया है। इसको x के पावर n में शिफ्ट किया गया है, उसके बाद इस सवाल को बनाया गया है। चेन रूल अप्लाई करते करते यहां तक पहुंचा गया है। ये 2 नंबर का सवाल है। अगर y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x², तो ये तो फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x² 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है, तो dy/dx बराबर 2
और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर y बराबर log फिर क्या है x के पावर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं इसमें चैन रूल लगाना है। बाकी सब सवाल आप देखिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर x माइनस वाई के पावर m प्लस n। मतलब पावर में अजीब तरह का कुछ भी अगर बात आएगा, मतलब कुछ जैसे कि पावर में कहीं पर साइन x लिखा हुआ है, पावर में log x लिखा हुआ है, पावर में अगर कुछ अजीब तरीके का बात आने लगेगा समझ जाइएगा कि वहां पर दोनों तरफ log लेना है। जैसे x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर x माइनस वाई के पावर n प्लस n है। अगर ऐसा उठपटांग पावर आपको कहीं भी देखे दोनों तरफ log ले लीजिए, log लेकर के इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी अब मैं रिपीटेशन वाला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। जैसे कि एक रिपीटेशन का क्वेश्चन है, ये तो नहीं है, ये क्वेश्चन है y बराबर x के पावर 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 x, मतलब गया है इन्फिनाइट तक। तो अगर ऐसा सवाल कहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा तो जैसे कि मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। y बराबर x के पावर 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 कहाँ तक जाएगा इन्फिनाइट तक। तो बताना होता है कि dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स सॉरी पहले y y बराबर x। अब ये देखिए जो रिपीटेशन है ये तो खुद y के बराबर है, तो y बराबर x के पावर y बन गया सवाल। दोनों तरफ log ले लीजिए। ln y बराबर y ln x। अब कीजिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ln y है तो ln y क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। इसमें लगाइए u भी रूल, क्या होता है v du बटा डी एक्स प्लस u dv बटा dx। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ से क्या पता करना है dy बाई डी एक्स आराम से निकल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन्फिनाइट रिपीटेशन वाला सवाल होता है जो कि पूछा जाता है। ये भी पूछा है कि अगर x के पावर y इंटू वाई के पावर x बराबर 1 तो dy बाई डी एक्स निकालना है। दोनों तरफ log ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ पटांग पावर आएगा तो log ले लीजिए। वो सवाल अभी बना हुआ था। और ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स cos x बटा 1 प्लस sin x, ये ऑब्जेक्टिव में भी आया था। तो इसको y बराबर tan इनवर्स cos x के बदला में फॉर्मूला लिख दिया गया cos 2 थीटा वाला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अब 1 के बदला में लिखा गया है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 और sin, मतलब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर कर दिया गया। तो ओवरऑल हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए हैं जो कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। यार इसको अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रिपीटेशन वाला सवाल मैंने ऊपर आपको बताया है, रिपीटेशन वाला जहां पर फर्स्ट रिपीटेशन स्टार्ट होता है ना उसके बाद वाला को फिर से y मान लीजिए, बन जाएगा। देखिए यहाँ से जो फर्स्ट रिपीटेशन हुआ है ना y बराबर रूट अंडर x, ये भी तो y के ही बराबर होगा क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इन्फिनाइट तो कोई फिक्स होता नहीं है, कहाँ तक जाएगा इन्फिनाइट तक, मतलब कितना तो नहीं पता है, तो सबको फिर से y कह दीजिए, फिर हो गया सवाल बन गया। 2 नंबर के सवाल है ये सारे, मैं इसको स्क्रॉल अप करते जाऊंगा, बस मुझे 5 नंबर का सवाल दिखाना है आपको। सॉरी वो सब 5 नंबर के सवाल थे, अब मुझे 2 नंबर का सवाल दिखाना है आपको। ये सब ऐसे ऐसा भी सवाल कितने बार पूछा गया है। रूट अंडर साइन रूट एक्स, मतलब चेन रूल लगाइए। पहले रूट के अंदर है तो 1/2 रूट होगा, और फिर साइन का कीजिए तो cos रूट एक्स, फिर रूट एक्स का कीजिए तो 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का कीजिए तो 1, ओवरऑल आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ये सब 2 नंबर का सवाल है। अब पहले जो था वो सब था 5 नंबर का सवाल।
1 प्लस एक्स का पावर एक्स, मतलब यहाँ पर एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, शायद आपको पता भी होगा। मैं दिखाता हूँ आपको लॉग का एक प्रॉपर्टीज। अगर कहीं पर e के पावर a यहाँ पर लिखा हो log b और यहाँ पर लिखा हो c, तो ये जो e और b होता है ये अपने जगह को बदल देते हैं। तो e के जगह पर b रख दीजिए और b के बदले में e रख दीजिए, तो ये बन जाएगा e के बदले में आ जाएगा b, अब पावर में आ जाएगा a log, अब बेस में c है तो c ही रहेगा, अब इस b के बदला में आ जाएगा e। तो ये प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि सवाल मानते हैं हमसे पूछेगा कि e log e का मान कितना होगा, या e log 10 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर एक है तो रहने दीजिए। अब बेस में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर रख देंगे e। अब चूंकि 10 और ये वाला e अपना जगह बदल देगा, तो इस e के बदला में आ जाएगा 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और फिर लिख देंगे पावर में ना 10 और पावर में log और e वाला 10 के बदला में आ जाएगा e, अब बेस में e और इसका मान होता है 1, इसका आंसर आ जाएगा 10। मतलब ये वाला प्रॉपर्टीज बहुत फेमस प्रॉपर्टीज है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। मैं आपको यही बता रहा था, ये 2023 का पूछा हुआ सवाल है। बाकी अब डिफरेंशिएशन में कुछ रहा नहीं, डिपेंड करता है कि आप पूरा साल भर कैसे पढ़ाई किए हैं, आपका प्रैक्टिस कैसे हुआ है। ये मैं तो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ बस। मतलब ओवरऑल यही है हमारा। इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।